हेलो रैंकर्स, वेलकम टू ट्रीसाइकिल रैंकर्स। माई सेल्फ अभय सिंह। हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर के सफ़र में हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर रहे थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, जहाँ पर हमने लास्ट सेशन में आपके साथ लर्न किया था कि उसके सेंटर के या फिर उस वो जो आपका एक लोकस होता था, एक मूविंग पॉइंट था, उसे हमने डिस्कस किया था। आज के सेशन में हम उस रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा आगे की तरफ लेकर के चलते हैं। सेकंड आता है हमारा पोलर फॉर्म, या फिर उसे कहते हैं हम ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म। ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म और पोलर फॉर्म को करने से पहले हम थोड़ा सा लास्ट सेशन में जो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स थे उसे रिकॉल करते हैं। तो उसे रिकॉल करने के लिए हम यहाँ कर रहे हैं कि अगर हमारा कोई दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी टाइप का लिखते हैं, इफ z इक्वल टू a प्लस आई भी हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, तब हम जो इसका मॉड z फाइंड करेंगे, देन हमारा मॉड z आएगा, वो आएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मॉड z को आपको पता है कि हम लिख सकते हैं मॉड z माइनस 0 इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका है डिस्टेंस बिटवीन z एंड ओरिजिन। इसे हम लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन z एंड ओरिजिन। क्या आपको ये रिकॉल हो रहा है? अगर रिकॉल नहीं हो रहा तो हम बताते हैं आपको कि अगर मॉड z माइनस मॉड z1 हम लिखते थे, ये हमारा एक कॉन्सेप्ट था जिसे हम कहते थे कि z और z1 के बीच की ये डिस्टेंस है, इसे अगर r से हम रिप्रेजेंट करते थे, डिस्टेंस बिटवीन z एंड z1 डिस्टेंस थी यहाँ पर z एंड z1 के बीच की, जहां पर z1 जो था आपका रिप्रेजेंट कर रहा था सेंटर के सर्किल के सेंटर को। z1 था हमारा सेंटर था, एंड जो z था वो आपका एक फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर था, एक फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर है। और जो r है हमारा उसकी रेडियस थी, r हमारा यहाँ पर रेडियस थी। तो इसी तरह से हम इसे कह सकते हैं मॉड z माइनस 0 को कहेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, वो पॉइंट्स है हमारे z एंड ओरिजिन। ओरिजिन के आपके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0, तो उसे हम इस तरह से रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के द्वारा कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम इसे ड्रा करें, इसे हम ड्रा करते हैं, ये आपका x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस और ये आपका x एक्सिस है, जहां पर बोथ लाइन आपस में परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो हमारा ओरिजिन है। अगर वो ओरिजिन है, हम देख रहे हैं हमारे पास जो दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आई बी, मतलब रियल पार्ट ऑफ a, मतलब x एक्सिस में जो हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो है हमारी स्मॉल a एंड y एक्सिस में सिमिलरली यहाँ पर है स्मॉल b डिस्टेंस। अगर जो पॉइंट हमारा है यहाँ पर से, अगर पॉइंट हम बात करें कि a कामा b, उस पॉइंट को अगर हम इस तरह से भी लिख दें कि a कामा b एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आपको ये चीज अंडरस्टूड होनी चाहिए कि वो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा a प्लस आई बी टाइप का होगा। a प्लस आई बी जब होगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, इस पॉइंट को हम यहाँ पर अगर रिप्रेजेंट करें कि a डिस्टेंस आपकी अगर ये है और b डिस्टेंस ये है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पॉइंट है हमारा, अगर हम उसे p से डिनोट करें, a कामा b यहाँ पर आएगा। और जो आपका परपेंडिकुलर जो आपकी डिस्टेंस है OP की डिस्टेंस को हम मिला दें, ये हमारा होता है मॉड z। ये मॉड z है हमारा, और ये आपका सिमिलरली स्मॉल b डिस्टेंस है,
P से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, वो आपको एक्स एक्सिस में एक ए पॉइंट पे, कैपिटल ए पॉइंट पे कट करता है, तो जो हमारी डिस्टेंस है ये मॉड जेड होगी। मॉड जेड को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये डिस्टेंस है हमारी बिटवीन टू पॉइंट्स, जो ओरिजिन है और एक पी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, ये हमारा स्मॉल डी है। आई होप कि आपको यहाँ तक की चीज़ें क्लियर होंगी। जो चीज़ हमने आपको बताया है आपको काफ़ी क्लियर होंगी, इसलिए आप नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। हम मूव करते हैं आपका आर्गुमेंट्स ऑफ जेड की तरफ। आर्गुमेंट्स आपका क्या होता है? आर्गुमेंट होता है कि जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में आपका ओपी एक एंगल क्रिएट करता है, एक एंगल क्रिएट करता है ओपी, जो आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में एंगल क्रिएट करता है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। ये आपका एंगल जो होता है वो होता है आर्गुमेंट्स ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर उसका हम आर्गुमेंट्स को थीटा से रिप्रेजेंट करें तो आपका पी ओ ए जो एंगल होगा वो होगा आर्गुमेंट्स ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको यहाँ पर हम इसे लिख लेते हैं। लिखने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप IIT JEE या फिर 11th किसी भी ISC CBSE या यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारी चीजें आपके लिए हैं। आइए हम उसे नोट करते हैं। आर्गुमेंट्स ऑफ जेड। आर्गुमेंट्स ऑफ जेड को हमने आपके साथ डिस्कस किया कि जो पॉजिटिव एक्स एक्स के साथ में एंटी क्लॉकवाइज जो आपका एक एंगल क्रिएट करता है, एंगल OPA नहीं POA जो एंगल है वो आपका होता है आर्गुमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर उसकी डिफिनेशन हमने लिखा है, इट इज द एंगल दैट लाइन ज्वाइनिंग जेड एंड origin make with positive x axis in anti clockwise sense। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z हमने लिया है, z अगर हमने लेट किया है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट z इक्वल टू a प्लस IB, तो उसका जो आर्गुमेंट्स होगा, यहाँ पर हमारा आर्गुमेंट्स होगा आर्गुमेंट्स ऑफ थीटा, आर्गुमेंट्स ऑफ z, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो हमारा आर्गुमेंट्स है वो हमारा थीटा होगा। अब देखिए ये आर्गुमेंट्स को हम सिंपली ARG और Z के द्वारा डिनोट करेंगे, तो आर्गुमेंट्स ऑफ Z हम इस तरह शॉर्ट में लिख सकते हैं। ये हमारा होगा थीटा, जो एंगल हमारा रिप्रेजेंट करेगा POA, एंगल हमारा होगा POA, ये हमारा एंगल आर्गुमेंट्स ऑफ थीटा है। आर्गुमेंट्स ऑफ थीटा, अब देखिए ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है POA, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। आपको पोलर फॉर्म लिखने के लिए आपको cos थीटा और sin थीटा की जरूरत होती है। पोलर फॉर्म आपका होता है और cos थीटा प्लस I sin थीटा। उसको लिखने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में कि cos थीटा हमारा क्या निकलता है, निकालते हैं cos थीटा इन राइट एंगल ट्रायंगल PAO, cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जो बेस है हमारा स्मॉल a है, बेस है हमारा स्मॉल a, एंड आपका जो हाइपोटेन्यूज है वो है कैपिटल मतलब मॉड जेड। और मॉड जेड को आपको पता है मॉडुलस है, मॉडुलस को आप स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, तो a अपॉन ये आ जाता है a अपॉन r या फिर a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिमिलरली इसी तरह से आप निकालेंगे इस ट्रायंगल में साइन थीटा। अगर जब हम साइन थीटा निकालेंगे यहाँ पर से, ये आपका एंगल थीटा है, तो आपका हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ परपेंडिकुलर अगर देखेंगे तो आपका परपेंडिकुलर b होगा, हाइपोटेन्यूज आपका है मॉड जेड।
तो ये आपका नेक्स्ट आ जाएगा b अपॉन मॉड जेड, या इसे कह सकते हैं b अपॉन मॉड जेड को r कहते हैं, और r के जो हमारा मॉडुलस होता है रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। यहाँ पर आपकी दो इक्वेशन हमने फाइंड किया है। अब ये दो इक्वेशन जब हमने फाइंड कर लिया है, जो आपका एक थीटा होगा, थीटा तो आपकी एक ही वैल्यू आएगी, और वो थीटा होगा कि ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, मतलब कि इन दोनों जो इक्वेशन दी हैं इनका अगर हम इंटरसेक्शन निकाल लें, या दोनों में से जो कॉमन एंगल होगा वो आपका होगा आर्गुमेंट्स ऑफ थीटा। तो उसको हम यहां पर लिखेंगे, आर्गुमेंट्स विल बी सेटिस्फाई, वो थीटा होगा आपका जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा हो, विल बी दैट थीटा which satisfied both equation। आपका जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो होगी आर्गुमेंट्स ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कॉस थीटा और साइन थीटा को निकालने के बाद में जब हम आर्गुमेंट्स की बात करेंगे तो उसका हमें इंटरसेक्शन निकालना होगा। आइए इसे हम एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है, z इक्वल टू 1 प्लस आई रूट 3, इसे फाइंड करना है। इसका हमें फाइंड करना है आर्गुमेंट्स ऑफ z। इसे फाइंड करने के लिए हम इसे सॉल्व करते हैं z इक्वल टू a प्लस आई बी टाइप से। तो हम इसका कंपेयर करेंगे, जब हमें आर्गुमेंट्स निकालना होगा तो कॉस थीटा और साइन थीटा निकालना होता है। कॉस थीटा और साइन थीटा निकालने के लिए हमें a और b पता होने चाहिए। तो यहाँ पर हमारा a है 1 और b है रूट 3। तो इसका अगर हम कंपेयर कर रहे हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से z इक्वल टू a प्लस आई बी से, तो यहाँ पर देखते हैं a की वैल्यू हमारी आ जाती है 1 एंड b की वैल्यू आ जाती है रूट 3। ये वैल्यू हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके पुट की है यहाँ पर कि a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू आपकी रूट 3 है। अब हम फाइंड करते हैं इसका मॉडुलस ऑफ z अगर निकाला जाए इसका, तो वो आ जाएगा रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और a और b तो हमें पता है जी, a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है रूट 3, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, ये हमारा है अंडर रूट। तो इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 3 मतलब 4, आपका कंप्लीट आ जाएगा 4। अगर हम इसका रूट निकालेंगे वो आता है हमारा 2। मॉडुलस ऑफ z हमारा 2 आ गया है, और हम इसका साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा आप देख सकते हैं इस ट्रायंगल में आपका होता था b बाई मॉड z। b की वैल्यू आपको पता है रूट 3 है, रूट 3 बाई z की वैल्यू है हमारी 2, जो z की वैल्यू है वो हमारी है 2। सिमिलरली साइन थीटा निकाल चुके हैं हमारा, और हमारा कॉस थीटा होगा कॉस थीटा a बाई मॉड z। आप इस ट्रायंगल की हेल्प से आपको पता है कि ये होता है a बाई मॉड z या फिर a बाई r की वैल्यू होती है। यहाँ पर हमने r फाइंड किया है, जो मॉड z हमने फाइंड किया वो 2 आया है। इस तरह से हमें a की वैल्यू यहाँ पता है कि हमारी 1 होगी 1 बाई 2। अगर साइन थीटा की वैल्यू रूट 3 बाई 2 है, तो साइन थीटा में अगर हम थीटा की वैल्यू फाइंड करें वो हमारी आएगी पाई बाई 3। पाई बाई 3 साइन 60 की वैल्यू रूट 3 बाई 2 होती है। तो इसे हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू पाई बाई 3, और यहाँ पर भी हम जो हमारा थीटा आएगा वो आएगा पाई बाई 3। देन यहाँ हम गेट करते हैं थीटा की वैल्यू पाई बाई 3। अब देखिए यहाँ पर से अगर हम आर्गुमेंट्स फाइंड करें
तो लिखें क्लियरली, यहाँ पर क्लियरली जो हमारा आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है थीटा इक्वल टू पाई बाई 3। क्लियरली आर्गुमेंट्स ऑफ अगर ये जेड हम इसे कह दें, जेड इक्वल टू पाई बाई 3। आई होप कि यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि क्या माजरा है। इसको अगर आर्गुमेंट्स इसका हमें फाइंड करना पड़े, आर्गुमेंट्स फाइंड करने के लिए हम ए और बी अगर जान लें और उसका मॉडुलस निकाल लें, साइन और कॉस के द्वारा उसको हम आर्गुमेंट्स उसका निकाल लेते हैं। अगर इसी को कह दिया जाए कि हमें पोलर फॉर्म में लिखिए, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसे ही हम पोलर फॉर्म में लिखते हैं। अगर इसे कह दिया जाए, नेक्स्ट है ये अप्रोच, थोड़ी सी अप्रोच लेते हैं, पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म हमारी होती है, हम आपको अभी बता रहे हैं, पोलर फॉर्म होती है हमारी और cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये r हमारा कॉमन होता है बोथ उनमें। जब बोथ में कॉमन होता है तो r की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं, r इक्वल टू है हमारा 2, r जो है हमारा 2 है, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये हमारी जो थीटा की वैल्यू है हमारी, ये बोथ में एक कॉमन वैल्यू है जो कि इंटरसेक्शन ऑफ थीटा है। तो यहाँ थीटा की वैल्यू हम पुट करते हैं cos पाई बाई 3, cos पाई बाई 3 प्लस आई साइन, और यहां पर भी हम थीटा की वैल्यू पुट कर रहे हैं पाई बाई 3। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि ये आपका है पोलर फॉर्म, इसे ही हम कहते हैं पोलर फॉर्म। अब देखिए पोलर फॉर्म में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया, और ये जो हमारा दिया हुआ था z इक्वल टू ए प्लस आई बी, तो इसे हम ए प्लस आई बी फॉर्म कहते हैं। दिया था हमारा z इक्वल टू ए प्लस आई रूट 3, इसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म, या फिर इसे कहते हैं हम पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म को देखते हैं, थीटा की वैल्यू हमने फाइंड किया, जो आपका आर्गुमेंट्स ऑफ जेड है, जो थीटा हमारा आ गया पाई बाई 3। अगर इसको पोलर फॉर्म हमने यहां तक लिख दिया तो आपका क्या एक ही आंसर, आर्गुमेंट या थीटा आपका एक ही होगा या फिर बहुत से थीटा होंगे। अब थीटा को हम नेक्स्ट देखते हैं कि थीटा की, अगर थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पर पाई है पाई बाई 3। अब देखिए यहाँ पर हमारे टर्म्स हैं साइन और कॉस। साइन और कॉस आपके जो आपका टर्न ओवर कंप्लीट करते हैं, जो उसका टर्न ओवर कंप्लीट होता है वो होता है 2 पाई में। तो साइन की वैल्यू अगर पाई बाई 3 है तो वो होगी 2 पाई प्लस पाई बाई 3, 4 पाई प्लस पाई बाई 3, या फिर 6 पाई प्लस पाई बाई 3। इस तरह से इनफाइनाइट तक इधर चली जाएगी आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, और निगेटिव एक्स एक्सिस में भी ऐसे ही आएगी -2 पाई प्लस पाई बाई 3 -4 पाई प्लस पाई बाई 3। तो इस तरह से इसकी अगर हम जनरल वैल्यूज कुछ लिख दें, जनरल वैल्यूज अगर लिख दें तो पाई बाई 3 एक वैल्यू तो ये है, दूसरी हो जाएगी 2 पाई प्लस पाई बाई 3 कामा 4 पाई प्लस 4 पाई प्लस पाई बाई 3, या फिर आपकी निगेटिव साइन में जाए तो -2 पाई प्लस पाई बाई 3। ऐसे ही इसकी इनफाइनाइट वैल्यूज आ जाएंगी। अगर हम इसे एक जनरल वे में लिख दें, और एक जनरल वे में इस थीटा की वैल्यू को हम लिख दें थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 3। आई होप कि आप पहले ही समझ चुके होंगे कि यहाँ पर जो n दिया है वो एक इंटीजर है। n जो हमारा दिया गया है यहाँ पर वो एक इंटीजर है। n हमारा एक इंटीजर नंबर से बिलोंग करता है। n की हम कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो हमारी जो थीटा की वैल्यू है इस तरह से 2 पाई प्लस पाई बाई 3 या फिर 4 पाई या 8 पाई प्लस पाई बाई 3 वो फाइंड हो जाएंगी। तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि कोई भी आर्गुमेंट्स आपका कई वैल्यूज रखता है तो
तो हम उसे लिखते हैं, हेंस लिख लेते हैं हम, हेंस every complex number has infinitely many values of arguments of z। उस आर्गूमेंट्स की जो वैल्यू होंगी हमारी इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती हैं, तो उसे हमने जनरल वे में लिख दिया है, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 3। आई होप कि आपने यहाँ पर देखा कि आर्गूमेंट्स ऑफ जेड कैसे निकालते हैं। अगर वहाँ पर से हमने थीटा की वैल्यू फाइंड कर लिया था, आर्गूमेंट्स ऑफ जेड को हम थीटा कहते हैं, और थीटा की वैल्यू हमने यहाँ निकाल लिया और उस वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट किए, जो इसकी पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर पोलर फॉर्म में हमने उसकी वैल्यू पुट किया तो हमने देखा कि इसकी कई वैल्यूज हो सकती हैं, उसे हमने जनरल वे में एक लिख दिया 2n पाई प्लस पाई बाई 3, और वो जो n है आपका इंटीजर से बिलोंग करता है। आइए हम देखते हैं थोड़ा सा इसका जो डेरिवेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर के पोलर फॉर्म या त्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म का जो डेरिवेशन है उसे हम कंप्लीट करते हैं। दिया है एक एक्स वाई प्लेन। सबसे पहले हमें गिवन है, गिवन क्या, हम अगर लेट कर ले, हम डेरिवेशन कर रहे हैं तो लेट कर लेते हैं। एक प्लेन है हमारा, एक प्लेन है हमारा एक्स वाई प्लेन, जिसमें एक पॉइंट दिया है कि हमारा P है और P के कोऑर्डिनेट्स हैं, पॉइंट P है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। तो आपको क्लियर हो सकता है कि यहाँ पर से x प्लस आई वाई जो हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर जो हो जाएगी वो हो जाएगी x प्लस आई वाई। आप जैसे इस तरह के पॉइंट्स दिए हों या x माइनस वाई होता तो हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाती x माइनस आई वाई। अब देखिए यहाँ पर हमने जो एक डायग्राम, आपका आर्गन डायग्राम यहाँ शो किए हैं कि यहाँ पर P पॉइंट है वो x y उसके कोऑर्डिनेट हैं, और जो स्मॉल x डिस्टेंस है वो हमारी रियल एक्सिस में कवर की गई डिस्टेंस है, और y हमारी इमेजिनरी एक्सिस में कवर की गई डिस्टेंस है। और जो आपका एक यहाँ ओरिजिन है, ओरिजिन और P पॉइंट के जो बीच की डिस्टेंस है मॉड z है, और ये एंगल आपका जो एंटी क्लॉक सेंस में POA क्रिएट कर रहा है वो थीटा है। आइए इसका यूज करते हैं कि आपका यहाँ पर से किस तरह से एंगल जो POA है वो हमारा थीटा है, और जो मॉड जेड है वो है OP है हमारी मॉड जेड हमारी स्मॉल r है, और स्मॉल r को हम रिप्रेजेंट करते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को। ये हमारा मॉडुलस है, यहाँ पर मॉडुलस है हमारा r की वैल्यू रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारा मॉडुलस था। अब देखिए यहाँ पर से हम अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल PAO को देखें, जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है PAO, राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा PAO, इसमें अगर हम साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो कॉस थीटा हमारा आएगा, यहाँ पर से कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा के लिए आपका बेस होगा x, हाइपोटेन्यूज आपका मॉड जेड है, x अपॉन मॉड जेड, या फिर x अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिमिलरली आपका साइन थीटा आ जाएगा y अपॉन मॉड जेड, या फिर y अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या इसे कह सकते हैं x बाई आर या y बाई आर, क्योंकि r की जो वैल्यू है वो है रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई फर्स्ट, ये आपकी इक्वेशन हो गई सेकंड। अगर हम यहाँ पर से दोनों की जो इंटरसेक्शन वैल्यू है, एक कॉमन वैल्यू जो थीटा की है वो निकालें और उसे हम tan थीटा निकालें, तो tan थीटा निकालने के लिए हम
इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखेंगे। मतलब कि जो आपकी इक्वेशन सेकंड है और इक्वेशन फर्स्ट, इसे आपस में डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करते हैं तो डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकंड है हमारी साइन थीटा इक्वल टू वाई बाई अगर आर, एंड जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट है वो है कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इक्वल टू एक्स बाई आर। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपका होता है टेन थीटा। नेक्स्ट अप्रोच हमारा आता है टेन थीटा इक्वल टू, इसमें आपका जो आर है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर में है ये मल्टीप्लिकेशन में जाकर के रिवर्स हो जाएगा और उसका डिनोमिनेटर आर से और आर कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बचेगा टेन थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स। वाई बाई एक्स, इस तरह से जो थीटा की वैल्यू है हमने फाइंड कर लिया। यहाँ पर थीटा की वैल्यू tan इनवर्स y बाई एक्स। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। अगर हम इसका पोलर फॉर्म लिखें तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई में हम x और y की वैल्यू पुट कर दें तो हम उसे कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म कहेंगे। तो हमारा x प्लस आई वाई है। x की अगर वैल्यू पुट करें तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकालिए। अगर cos थीटा इक्वल टू एक्स बाई आर है तो हमारा x आएगा और cos थीटा। x की वैल्यू यहाँ पर हम रखते हैं और cos थीटा प्लस साइन लगाइए, आयोटा लिख दीजिए सिमिलरली, और जो y है हमारा y की वैल्यू यहाँ पर से निकालिए साइन थीटा। साइन थीटा अगर दिया है y बाई आर, मतलब साइन थीटा अगर y बाई आर है, साइन थीटा y बाई आर है, तो यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, y हो जाएगा r साइन थीटा। y इक्वल टू r साइन थीटा। r साइन थीटा y की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए r साइन थीटा। अब इन बोथ में से आप ऐसा करिए कि अगर हमारा जो r है वो हमारा कॉमन आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट अप्रोच आती है और cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं डेरिवेशन में, और ये जो r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है यही तो आपकी पोलर फॉर्म है। यही तो आपका पोलर फॉर्म है। पोलर फॉर्म को हम यहाँ डेरिवेट कर चुके हैं और पोलर फॉर्म को हम एक ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म, ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म, या फिर इसे हम कह दें मॉडुलस आर्गुमेंट्स फॉर्म, क्योंकि ये जो r आपका होता है ये मॉडुलस होता है और जो आपका थीटा होता है ये आर्गुमेंट्स होता है। तो इसे एक और नाम कह सकते हैं मॉडुलस, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट्स फॉर्म। इन तीन नामों से हम इसको पोलर फॉर्म को जानते हैं। पोलर फॉर्म, ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म एंड मॉडुलस फॉर्म। आई होप कि ये डेरिवेशन आपको बिल्कुल क्लियर होगा। इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर करते हैं, एक दो क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व करते हैं। इक्वल टू -1 प्लस माइनस √i√3 इन द पोलर फॉर्म। इसे हमें पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, इसे दिखाना है एक पोलर फॉर्म में। हमने अभी सीखा कि पोलर फॉर्म हमारी होती है अगर a प्लस आई बी कोई a प्लस आई बी एक जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर उसे हम पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो होता है और cos थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। तो सबसे पहले हमें पोलर फॉर्म में इसे लिखने के लिए कहा गया और एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, तो इसे क्यों ना हम लेट कर लें, सॉल्व करते हैं। लेट कर लेते हैं कि ये जो दिया गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है -1 - i√3
ये इक्वल है हमारे पोलर फॉर्म के। पोलर फॉर्म हमारी है और कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के, ये हमारी पोलर फॉर्म है। अब पोलर फॉर्म को हम आर का अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें या फिर इसे और कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा लिख दें, इस तरह से जो हमारा दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर था उसे हमने लिख दिया। और यहाँ पर आप पहले से जानते हैं कि रियल पार्ट ऑफ जेड एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बोथ को कंपेयर कर दीजिए। तो लिखेंगे कंपेयरिंग रियल पार्ट ऑफ जेड एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ऑन बोथ साइड। बोथ साइड के हम इमेजिनरी और रियल पार्ट को कंपेयर कर रहे हैं। तो आर कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी, आपकी रियल पार्ट की वैल्यू आ रही है आर कॉस थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू -1। इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड में जब हम इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे वो हो जाएगी आर साइन थीटा इक्वल टू यहां पर से -√3। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब सेकेंड इक्वेशन हम यहाँ पर दो इक्वेशन फाइंड कर चुके हैं। इक्वेशन फाइंड करने के बाद में अगर हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड बोथ को आपस में स्क्वायर करके ऐड कर दें तो हमें एक आइडेंटिटीज पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होती है 1 होती है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ इक्वेशन को हम स्क्वायर करते हैं और स्क्वायर करने के बाद में ऐड करते हैं। तो इसे हम स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और जब नीचे आप इस इक्वेशन में आर साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे वो हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, सिमिलरली इधर आप स्क्वायर करेंगे -1 का स्क्वायर प्लस -√3 का होल स्क्वायर। आई होप कि ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर है कि हम दो इक्वेशन को आपस में स्क्वायर किए और ऐड कर दिए, क्योंकि हमें एक ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब नेक्स्ट स्टेप में हम आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं। तो कॉमन लेने के बाद में हमारा आता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इधर सॉल्व करेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस, और ये √3 इंटू -√3 आपका आ जाएगा 3। इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू पता है कि हमारी एक ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के द्वारा 1 होती है। इसकी जगह में हम 1 पुट कर सकते हैं, इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं तो आर स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू 4 हो जाएगा। यहाँ पर से आर की वैल्यू निकालेंगे, आर की वैल्यू आ जाएगी √4 या फिर हमारी 2 आ जाएगी आर की वैल्यू। आई होप आप आर की वैल्यू यहाँ फाइंड कर चुके हैं। आपका जो मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है वो 2 आ गया है। अगर हम इस आर की वैल्यू को इन इक्वेशन में जो गिवन हमारी इक्वेशन जो हमने फाइंड किया फर्स्ट एंड सेकेंड वहां पर पुट कर दें तो हम कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म लिखने के लिए एक आपको आर की आवश्यकता होती है और एक हमें थीटा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ थीटा तो आर तो हमने फाइंड कर लिया है, बट थीटा फाइंड करने के लिए यहाँ देखते हैं इसकी वैल्यू को पुट करते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। पुट वैल्यू आर इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखिए फर्स्ट जो है आपका और कॉस थीटा इक्वल टू -1 है, तो कॉस थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी -1/r।
या -1/2 कॉस थीटा आ जाएगा हमारा -1/2। सिमिलरली आपका साइन थीटा आ जाएगा साइन थीटा √3/2 √3/2। अब यहां तक हम लोगों ने इसकी थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। √3/2 माइनस के √3/2, यहां पर से -√3/2 आपकी साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमें जो एंगल निकालना है वो एंगल इनका दोनों का इंटरसेक्शन होना चाहिए। अब देखिए यहां पर अगर हम आपका कोऑर्डिनेट्स में देखें, कोऑर्डिनेट्स में आप शो करेंगे कि हमारे जो पॉइंट्स हैं वो -1 एंड -√3 हैं। माइनस दोनों बोथ माइनस है, इसलिए आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। अगर ये पॉइंट कहीं यहां पर है -1 कामा -√3 और इसे हम मिला रहे हैं ओरिजिन से, ओरिजिन हमारा O है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा आएगा और थीटा की वैल्यू यहां पर होगी पाई माइनस थीटा। थीटा की जो वैल्यू होगी हमारी पाई माइनस थीटा होगी। अगर जो थीटा आएगा हमारा या पाई माइनस अल्फा मान लीजिए, क्योंकि ये जो एंगल है हमारा पाई माइनस अल्फा आएगा, तो जो थीटा की वैल्यू होगी वो आपकी का की वैल्यू हम निकाले थर्ड क्वाड्रेंट में, ये होती -पाई माइनस अल्फा। -पाई माइनस अल्फा ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू जो हम निकालेंगे वहां पर देखेंगे। अगर देख लेते हैं कि -पाई माइनस अल्फा, अब देखिए माइनस जो अल्फा है हमारा, अल्फा हमारी जो इसका tan थीटा निकालेंगे, tan थीटा के बाद में जो थीटा की वैल्यू आपकी आएगी वो आएगी पाई/3। अगर हमारा वो एंगल हमने अल्फा मान लिया है तो ये हो जाएगा -पाई/3। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 3 पाई - मतलब 2 पाई/3 और निगेटिव साइन यहाँ पर, तो हमारा एंगल आ जाएगा जो -2 पाई/3। ये एंगल हमारा -2 पाई/3 ये आ गया, क्योंकि निगेटिव एंगल है, ये एंगल हमारा आया -2 पाई/3। 2 पाई/3 का मतलब है कि हमारा 120 डिग्री ये एंगल हमारा इस पर निगेटिव एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बना रहा, बट हमें जो एंगल चाहिए यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में चाहिए। मतलब हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में एंटी क्लॉक सेंस में जो एंगल बनेगा, ये जो थीटा होगा हमारा, ये थीटा ये हमारा एक थीटा हो जाएगा। तो वो थीटा हमारा आएगा हमारा पाई प्लस पाई/3, या फिर जो 2 पाई आपका टोटल है उसमें से जो हमारा 120 सब्ट्रैक्ट कर दें 360 डिग्री, या 2 पाई में टोटल में से ये एंगल आपका सब्ट्रैक्ट कर दें -120 डिग्री, तो आपका यहाँ कॉमन जो थीटा आएगा वो आ जाएगा 240 डिग्री जो आपका थीटा आ गया यहाँ पर। इस तरह से हमने थीटा की वैल्यू फाइंड कर लिया, और हमने पहले फाइंड कर लिया था आर की वैल्यू 2 है, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पोलर फॉर्म या पोलर रिप्रेजेंटेशन है उसे लिखेंगे। आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा में। तो आर की वैल्यू जो है हमारी 2 है, पुट करते हैं 2 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू जो है हमारी 240 है, 240 है, 240 प्लस आई साइन 240 डिग्री। ये आपका दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर -1 माइनस i√3। अगर ये हमारा एक a+ib फॉर्म था, ये हमारा a+ib फॉर्म था, तो इसका जो पोलर फॉर्म है हमने उसकी इक्वेशन यहाँ पर निकाल लिया है, वो आई हमारी 2 इंटू 2 काश 240 प्लस आई साइन 240। इस तरह से हमने दिए हुए इक्वेशन को, दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। आई होप कि आपको यह चीज़ समझ में आ गई होगी। यहाँ पर सिर्फ सिंपल सी बात है, इसे ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारा एंगल होता है, जब हमारे दोनों पॉइंट्स निगेटिव होते हैं तो वो होता है, उसका जो थीटा आता है वो होता है -पाई - थीटा। अब देखिए पाई - थीटा में
हम थीटा की जो वैल्यू पॉइंट किए हैं tan थीटा π/3 है और इसे सॉल्व करके -2 π/3 है। 2 π/3 को हम 120 भी कह सकते हैं, जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में आपका क्लॉकवाइज जो एंगल क्रिएट कर रही है 120 है। हमें बट चाहिए एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में जो एंटी क्लॉक सेंस में आपका एंगल क्रिएट होता है वो यहाँ पर थीटा है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में एंटी क्लॉक सेंस में हमारा थीटा क्रिएट होता है और थीटा हमारा जो बचा है 2 पाई में से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें 120 या फिर सब्ट्रैक्ट कर दें आपका 2 पाई प्लस थीटा या जो -2 पाई थीटा है उसे सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी थीटा की 240 आ जाएगी और आर और इस थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। आइए आप एक नेक्स्ट एग्जांपल के साथ में और इसे क्लेरिफाई करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू -1 प्लस i√3/2 इसे हमें पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम इसे a प्लस आई भी फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद में उसको पोलर फॉर्म के इक्वल कर देंगे और कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद में स्क्वायर करेंगे और थीटा निकालेंगे। इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो लेट्स देखते हैं हम इसे कि दिया है जो z हमारा है -1 प्लस i√3/2। इसे हम अगर a प्लस आई भी फॉर्म में पहले लिख दें, a प्लस आई भी फॉर्म में लिखें तो -1/2 प्लस i√3/2 इसे हम लिख सकते हैं a प्लस आई भी फॉर्म में पहले। अब इसे हमें पोलर फॉर्म में लिखना है तो लेट कर लेते हैं कि ये एक पोलर फॉर्म है या फिर ये इक्वल है और cos थीटा प्लस आई आर साइन थीटा के। ये आपकी इक्वल है r cos थीटा प्लस आई आर साइन थीटा के। अब यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे। सबसे फर्स्ट जो करते हैं कंपेयर करते हैं रियल पार्ट ऑफ z एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। कंपेयरिंग रियल पार्ट ऑफ z एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ऑन बोथ साइड। बोथ साइड में हम कंपेयर करेंगे। r cos थीटा हमारा रियल पार्ट है और यहाँ पर -1/2 आपका रियल पार्ट है, तो r cos थीटा इक्वल हो जाएगा -1/2 के। 1/2 के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से ये आ जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। और सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट को भी आप आपस में कंपेयर करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट की r sin थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी √3/2 आ जाएगी। r sin थीटा इक्वल टू √3/2। ये इक्वेशन सेकंड आ गई। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारा पिछला प्रीवियस एग्जांपल था उसमें हमने किया था कि इस जो हमारा cos थीटा और sin थीटा था इन्हें हम इल्यूमिनेट कर रहे थे, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर रहे थे। तो हमें एक आइडेंटिटीज पता थी, त्रिकोणोमेट्री आइडेंटिटीज, तो वहां पर से हम i की वैल्यू फाइंड कर रहे थे। तो यहां भी हम करेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग। पहले स्क्वायर करेंगे उसके बाद में ऐड करेंगे इन बोथ इक्वेशन। दोनों इक्वेशन पे हम स्क्वायर करेंगे और उन्हें ऐड करेंगे। जब इसका स्क्वायर करेंगे आपका तो हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस आप नीचे वाली इक्वेशन सेकेंड का आप स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू इसे स्क्वायर करेंगे -1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर करके हमने इनको आपस में ऐड कर दिया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर r स्क्वायर और r स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ रहा है। बोथ टर्म्स में r स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका एक नया स्टेप आ गया और इधर आप स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 प्लस 3/4 और r स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी r स्क्वायर। ये आपको पता है कि 1 होता है क्योंकि ये आइडेंटिटीज है और ये आपस में सॉल्व करेंगे तो 4/4 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। इस तरह से हम r की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारी r आ जाएगी
1। 1 आपका आर जो है मॉड जेड या मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमने दिया है उसका जो आर आ गया हमारा 1 आ गया है। अब आर की वैल्यू को हमें थीटा निकालने के लिए इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड में पुट करना होगा, क्योंकि जो हमारा पोलर फॉर्म है उसमें हमें आर और थीटा की आवश्यकता होती है। इसलिए आर की वैल्यू हम पुट करेंगे, पुट आर इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। पहली और दूसरी आपकी जो दी गई इक्वेशंस हैं उनमें पुट कर लीजिए वैल्यू। तो cos थीटा की वैल्यू आप फाइंड करेंगे -1/2, cos थीटा -1/2। सिमिलरली जब sin थीटा में आप पुट करेंगे तो वो आ जाएगी √3/2, क्योंकि 1 इंटू आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin थीटा इक्वल टू √3/2। यहाँ पर से आपको आर्गूमेंट्स ऑफ जेड हमारा जो होना चाहिए वो होना चाहिए बोथ का इंटरसेक्शन। अब देखिए एक क्वाड्रेंट है, अगर ये एक क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट में हम देख रहे हैं कि -1/2 और 3/2 √3/2 हैं, तो हमारा ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि x की वैल्यू जो है निगेटिव है तो ये पॉइंट, और y की जो वैल्यू है हमारी पॉजिटिव है तो ये पॉइंट हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। ये पॉइंट अगर यहाँ पर हम लेट कर लें -1/2 √3/2 आ गया। अगर ये होता है तो थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है पाई माइनस थीटा। जब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई थीटा की वैल्यू लेते हैं तो वो हमारी होती है पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा होती है, तो अगर इसका हम tan थीटा निकालेंगे, tan थीटा हमारा आ जाएगा √3। tan थीटा अगर हम निकाल दें यहाँ से, tan थीटा वो हो जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा, और sin की वैल्यू हमें पता है इक्वेशन में कि √3/2 है और -1/2 है। इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये आपकी -√3 आ जाएगी। अब tan -√3 आ रही है, मतलब tan की जो वैल्यू है यहाँ पर पाई/3 लिखेंगे तो tan 60 की वैल्यू होती है, और ये निगेटिव आ रही है तो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो हमारा जो थीटा होगा पाई माइनस थीटा लेंगे। तो सेकेंड में पाई माइनस थीटा लेंगे और थीटा की जो वैल्यू आ रही है हमारी पाई/3 आ रही है। पाई/3 पाई माइनस पाई/3 इस तरह से हम फाइंड करेंगे, इस तरह से हम फाइंड करेंगे कि इसे सॉल्व करने के बाद में जो हमारा थीटा आता है, अगर हम इसे अल्फा कर दें, क्योंकि सिमिलर मैच कर रहे हैं, 3 पाई माइनस पाई तो आ जाएगा 2 पाई/3। यहाँ पर से जो हमारी थीटा की वैल्यू या फिर हमारा आर्गूमेंट्स ऑफ दिस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। इस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट्स है 2 पाई/3। 2 पाई/3 हमारा आर्गूमेंट्स हो गया। आप जो हमारा जेड दिया था ये इस जेड का आर्गूमेंट्स आ गया। अब हम इसकी जो पोलर फॉर्म है उसे लिखेंगे। पोलर फॉर्म है r cos थीटा प्लस i r sin थीटा। r cos थीटा, r की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। r की सिंपली वैल्यू 1 है। अगर r की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करेंगे और यहाँ भी 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर cos थीटा प्लस i sin थीटा बचेगा। थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, cos 2 पाई/3 प्लस i sin 2 पाई/3। ये जो हमने यहाँ पर सॉल्यूशन फाइंड किया है, ये सॉल्यूशन जो फाइंड किया है, ये गिवन z इक्वल टू ये जो आगे है हमारा cos 2 पाई/3 प्लस i sin 2 पाई/3, ये हमारी है पोलर फॉर्म। इसे ही कह रहा था कि हमें पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए। ये जो आपका z है ये आपका a प्लस IB फॉर्म है। a प्लस IB फॉर्म को हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है या फिर रिप्रेजेंट कर दिया है इसे पोलर फॉर्म में। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही आसान लगा होगा, क्योंकि सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में किया है, अगर हम इसे समराइज करें तो a प्लस IB टाइप्स में सबसे पहले हमने इसे क्रिएट किया और उसे लेट किया एक पोलर फॉर्म के इक्वल। जो दी गई पोलर फॉर्म थी उसमें जो कंपेयर किया हमने रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट का,
बोथ साइड में, और हमने दो इक्वेशन यहाँ पर फाइंड किए हैं। इक्वेशन फाइंड करने के बाद में हमें थीटा जो साइन और कास को इल्यूमिनेट करना था, क्योंकि हमें आर की वैल्यू वहाँ से मिल जाएगी। तो इल्यूमिनेट करने के लिए हमने इन्हें स्क्वायर किया। स्क्वायर करने के बाद में हम इसे ऐड कर दिए। तो एक हमें ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पर उसको अप्लाई किए और आर की वैल्यू हमने फाइंड किया 1। आर की वैल्यू फाइंड करने के बाद में अब हम थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड में रख करके। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड हमारी यहाँ पर दी गई हैं। आर की वैल्यू जब ये 1 रखेंगे तो cos थीटा इक्वल टू -1/2 आ जाएगा और साइन थीटा की वैल्यू √3/2 आ जाएगा। √3 आने के बाद में हमें एक ऐसा एंगल चाहिए जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता हो। अगर वो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करता होगा तो उस एंगल का, इन दोनों इक्वेशंस का हम इंटरसेक्शन निकालेंगे और वो हमारा आया π/3। π/3 आने के बाद में हमने सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारी जो वैल्यूज थी, हमारे जो पॉइंट थे -1/2 एंड √3/2 सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं। जब हम उसका एंगल लेते हैं वो होता है π-θ। अब π-θ के बाद में हम यहाँ पर अल्फा ले लिए, क्योंकि अगर हम π-θ ना करके इसे π-α कह दें तो अल्फा की वैल्यू हमने π/3 हमें पता है और इसे हम सॉल्व करेंगे, थीटा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब थीटा की वैल्यू फाइंड हो गई और आर की वैल्यू फाइंड हो गई, तो हमारा जो पोलर फॉर्म है r cos θ + ir sin θ उसमें पुट कर देंगे। इस तरह से हमारा जो पोलर फॉर्म है वो हम निकाल लेंगे। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में जरूर देना, और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करना। आपको अगर ऐसे वीडियो या फिर इसके और पिछले प्रीवियस लेक्चर आपको देखने हैं तो जाकर के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन्हें वीडियो की लिंक दी गई है और वहां पर से आप प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं, या फिर इसकी जो हैंड रिटेन नोट्स है उसे पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जाकर के वहां से आप हमारी ये हैंड रिटेन नोट्स फाइंड कर सकते हैं। और देखते रहिए आप तब तक अपने यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स को। हैव अ गुड नाइट।